हर रोज सुबह ठीक 2 बजे मेरा पति ट्रक के पीछे जाकर सो जाता था। मुझे लगा कि उसे ट्रक का खुला और बड़ा हिस्सा पसंद है, लेकिन उस दिन जैसे ही मैंने खाना बनाकर खत्म किया, मेरे पति ने खाने के 2 हिस्से अलग कर लिए। वह चुपके से ट्रक के पीछे गया, दरवाजा बंद किया और अकेले ही खाना खाने लगा। जब वह बाहर आया तो मैं खुद को रोक नहीं पाई और उससे वजह पूछी, लेकिन उसने टाल मटोल वाला जवाब दिया। उसने गाड़ी में तेज आवाज में म्यूजिक भी चला दिया और मुझसे बात करने से इनकार कर दिया। इससे मुझे बहुत बेचैनी होने लगी। उस रात मैंने अच्छे से तैयार होकर उससे गंभीर बात करने की सोची, लेकिन उसने मुझे सीधे धक्का दे दिया। वह कंबल लेकर फिर ट्रक के पीछे चला गया। अब मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। एक दिन मैं अकेली गाड़ी चला रही थी कि अचानक ट्रक के पीछे से अजीब आवाजें आने लगी। मैंने तुरंत गाड़ी रोकी और चेक करने गई तो अंदर से एक जोड़े की आवाजें सुनाई दी। मुझे लगा कि मेरे पति ने मुझे धोखा दिया है। मैंने गुस्से में दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। जैसे ही मेरा पति बाहर आया, उसने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने मुझे पकड़कर कहा कि मैं उसे नुकसान पहुंचाना चाहती। तभी मैंने उसके शरीर पर औरतों की स्टॉकिंग्स मोजे महसूस की। वह तुरंत शर्मिंदा हो गया, लेकिन बहाने बनाने लगा और कहने लगा कि वह यह सब परिवार के लिए कर रहा है। उसने वादा किया कि सामान डिलीवर करने के बाद घर आ जाएगा और मुझसे भरोसा करने को कहा। मैंने चुपचाप ठोस सबूत जुटाने का फैसला किया। अगले सफर के दौरान ट्रक की दीवार से लगातार खटखटाने की आवाज आती रही, लेकिन इस बार मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। फिर भी उसने म्यूजिक की आवाज तेज कर दी और कहा कि यह हवा की आवाज है। जब हम सामान उतारने की जगह पहुंचे तो मैं ट्रक के पीछे जाने लगी, लेकिन मेरे पति ने मुझे रोक दिया। उसने मुझे आगे के पहियों की जांच करने को कहा और खुद पीछे जाकर सामान उतारने लगा। मैंने कुछ मजदूरों को कहते सुना कि ट्रक में अभी भी करीब 3 वर्ग मीटर जगह खाली है और अगर उसे पूरा भर दिया जाए तो $700 और कमाए जा सकते हैं। लेकिन मेरे पति ने जिद करके वह जगह खाली ही रखी। जब मेरा पति कागजों पर साइन कर रहा था, मैं फिर से ट्रक के पीछे गई और दरवाजा थोड़ा सा खोला। तभी वह दौड़ कर आया और मुझे जोर से डांटने लगा। उसने कहा कि मुझे नियमों की समझ नहीं है और मुझे वहां से खींचकर दूर ले गया। अगली सुबह मैंने उसे फिर से चुपके से ट्रक के पीछे जाते देखा। अब मुझे और भी शक होने लगा। उसी समय कानून प्रवर्तन अधिकारी जांच के लिए आए। मेरे पति ने कहा कि ट्रक में सिर्फ फर्नीचर लदा है। अधिकारी उसे जाने देने वाले थे, लेकिन मैं अब और चुप नहीं रह सकी और मैंने अपने पति की शिकायत कर दी। फिर सभी लोग ट्रक के पीछे गए और आखिरकार मुझे पता चलने वाला था कि मेरे पति मुझसे क्या छुपा रहा था।